Hello friends, this is the second video for discrete mathematics. फर्स्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, हम उसको क्यों पढ़ेंगे एंड ये हमारी उसके बाद फर्स्ट वीडियो है. इसमें हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, लॉजिक्स एंड प्रूफ्स. एंड जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, द बुक दैट आई एम फॉलोइंग इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय केनेथ एच रॉसन. इसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट टू बाय द बुक. जो एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ दी 7th एडिशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Logics and proofs. So logics help us to understand how to construct a valid argument. लॉजिक हमारा बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग में भी आप कह सकते हो कि हमें एक कोई भी वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए. तो हम देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोजिशन से. प्रोपोजिशंस होता क्या है? सो प्रोपोजिशंस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमें कोई फैक्ट बता रहा है. ओके, डिक्लेयर्स अ फैक्ट. अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते. मतलब एक सेंटेंस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा. एग्जाम्पल, टुडे इज संडे. या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है. ओके, या फिर अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल्स हम देखें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल्स, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू, सो इट इज अ प्रोपोजिशन. Chennai is the capital of India. This is a declarative statement and it is false. But it is a declarative statement. ये हमें एक चीज़, एक फैक्ट बता रहा है. अब वो फैक्ट फॉल्स है वो अलग बात है, लेकिन ये बता रहा है, इसलिए ये प्रोपोजिशन है. ये सब मतलब क्लियर कर लो कि ये प्रोपोजिशन है. कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन आती है, बट जैसे कि मैंने बोला, बेशक ये फॉल्स है, ये हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा, बट इट इज़ एटलीस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट. सो इन दैट सेंस इट इज़ अ प्रोपोजिशन. 2 into 8 is equal to 16. ये भी एक प्रोपोजिशन है. वाई? बिकॉज इट इज स्टेटिंग अ फैक्ट विच इज़ अ ट्रू. इट इज़ अ ट्रू प्रोपोजिशन बेसिकली. 2 into 8 is equal to 15. Again it is a proposition because it is stating a fact, although that fact is false. Is Delhi the capital of India? अभी ये कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क ही हो गया. हेंस इट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं बता रहा. सिमिलरली x + 1 is equal to 8. अब हमें x के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमें x का कुछ नहीं पता कि वो है क्या, इसलिए दिस इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. मूविंग अहेड, अब हम आएंगे कॉम्पोजिट स्टेटमेंट से. हमने इसमें देखा कि प्रोपोजिशंस होता क्या है, एक स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन बोलेंगे या कब बोलेंगे. अब हम देखेंगे कि हम एक प्रोपोजिशन से क्या क्या कर सकते हैं. सो हम दो प्रोपोजिशंस का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस बना सकते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स कैन बी बिल्ड फ्रॉम एलिमेंट्री स्टेटमेंट्स. और वो हम कैसे बनाएंगे? यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स. अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर बेसिकली ऑपरेशन जो हम प्रोपोजिशंस के ऊपर करते हैं. अभी जो मैं ऑपरेशंस कह रहा हूँ, ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन एक ऑपरेशन है जो हम नंबर्स पे करते हैं. तो वैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स एक ऑपरेशन हैं जो हम प्रोपोजिशंस पे करेंगे. और वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और, इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशन. सो ये 6 कनेक्टिव्स हैं जो हम पढ़ेंगे. आई गेस काफ़ी लोगों ने हमने स्कूल में भी या कहीं पढ़ा होगा ये, बट स्टिल एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हम प्रोपोजिशंस पे ये सब कैसे करते हैं. नेगेशंस. ओके, सो ट्रुथ टेबल पहले आ गई. हमने अज्यूम करा कि P हमारा एक प्रोपोजिशन है. तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? नॉट ऑफ P. हम उसको डिनोट कैसे करेंगे? दिस इज द सिंबल. यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है जिससे हम नॉट ऑफ P डिनोट करते हैं स्टेटमेंट में. और ट्रुथ वैल्यू क्या होगी नॉट ऑफ P की? ऑपोजिट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P. यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल भी दिख रही है, तो हम देख सकते हैं P
not of P. So P की truth value is true, not of P की truth value is false. If P is false, then not of P is true. तो basically उल्टा हो गया, अगर P true है तो not of P false, अगर P false है तो not of P true. हम इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम प्रोपोजिशन स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं. हम सेम एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमने पहले देखा था. हमने उसमें देखा था काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल. तो उसका नेगेशन क्या हो गया, काठमांडू इज नॉट द कैपिटल ऑफ नेपाल. चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया. 2 into 18 is not equal to 16. Similarly, last example, 2 into 8 is not equal to 15. तो हमारा ये प्रोपोजिशन P ट्रू था, सो नॉट ऑफ P क्या हो गया, फॉल्स. P फॉल्स था, तो नॉट ऑफ P ट्रू. अब इसमें उल्टी हो गई ट्रुथ वैल्यूज. 2 into 8 is not equal to 16, false. 2 into 8 is not equal to 15, so this is true. तो इसमें जो ट्रुथ वैल्यूज हमारी पहले थी, इसमें उनका उल्टा हो गया, अपोजिट. नाउ आफ्टर नेगेशन हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन. कंजंक्शन हमने आपने एंड गेट पढ़ा होगा, तो वेरी सिमिलर वैसा ही है. लेट P and Q बी प्रोपोजिशंस. तो कंजंक्शन ऑफ P and Q क्या होगा, P and Q. इसको हम सिंबल कैसे करते हैं, कैरेट सिंबल. ओके, सो P and Q. इसका एग्जांपल कैसे लेंगे इंग्लिश स्टेटमेंट्स में. अगर P एक प्रोपोजिशन है, टुडे इज ट्यूसडे, एंड Q एक प्रोपोजिशन है, इट इज़ अ सनी डे. सो P and Q क्या होगा, टुडे इज ट्यूसडे एंड इट इज़ अ सनी डे. ओके, another example, 64 is a perfect square and 64 is a perfect cube. Another example, 8 is a prime number and 10 is an irrational number. हम इसके एक बार ट्रुथ टेबल देखते हैं. P and Q. P की हमारे पास है ट्रू, Q is also true. So P and Q is true. When P is true and Q is false, P and Q is false. So basically कंजंक्शन में both P and Q need to be true, जिससे हमारा रिजल्टेंट ट्रू हो. बाकी केसेस में रिजल्टेंट हमारा फॉल्स होगा कि अगर दोनों में से P and Q में से कोई भी एक फॉल्स हो जाए. यहाँ पे Q फॉल्स है इसलिए P and Q इज फॉल्स. यहाँ पे P फॉल्स है इसलिए P and Q इज फॉल्स. एंड यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स हैं इसलिए P and Q इज फॉल्स. ओके, अब अगर हम इसी एग्जांपल्स में देखें, टुडे इज ट्यूसडे एंड इट इज़ अ सनी डे. तो अगर आज आप ये वीडियो ट्यूसडे को देख रहे हो तो हमारा P हो गया ट्रू, और अगर इट इज़ अ सनी डे तो हमारा Q भी हो गया ट्रू. तो हमारा P, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ट्रू. अगर आप ये वीडियो किसी और दिन देख रहे हो, ट्यूसडे नहीं है, तो हमारी P की वैल्यू होगी फॉल्स. तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, फॉल्स. अगर हमारा P फॉल्स आ जाता है पहले, तो हम Q को चेक ही नहीं करेंगे कि Q ट्रू है या नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए. अगर P फॉल्स आ गया, सो इट डजेंट मैटर कि Q क्या है, P and Q इज ऑलवेज फॉल्स. सिमिलरली अगर Q फॉल्स है, तो वी वोंट चेक कि P की वैल्यू क्या है, P and Q इज फॉल्स. Second example, 64 is a perfect square, true. Cube, 64 is a perfect cube. This is also true. Hence, the resultant is true. Now the third example, 8 is a prime number, false. बस हमने फिर आगे चेक ही नहीं करा कि 10 is an irrational number, ये true है false है, because हमारा first statement ही false आ गया, so the resultant is false. I hope this was clear to you. ये थोड़ा सा बेसिक था. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज डिसजंक्शन. डिसजंक्शन भी आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू और गेट. डिसजंक्शन ऑफ P and Q क्या हो गया, P और Q, तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये डिसजंक्शन ट्रू कब होगा, when at least one of the two propositions is true. अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, तो हमारा रिजल्टेंट ट्रू हो जाएगा. सेम एग्जांपल लिया हमने, टुडे इज ट्यूसडे
और इट इज़ अ सनी डे। टुडे इज़ ट्यूसडे, आज मैं ट्यूसडे को वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, सो मेरे लिए स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन मैं सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करूँगा, क्योंकि डिसजंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की ट्रू होने की ज़रूरत है। और इट इज़ अ सनी डे, तो मैं ये चेक करूँगा, एंड इफ इट इज़ अ सनी डे एक्चुअली टुडे, सो माई रिजल्टेंट इज ट्रू। वाई? फॉल्स और ट्रू गिव्स मी ट्रू। हम इसकी ट्रुथ टेबल निकाल लेते हैं पहले। यस, सो ट्रुथ टेबल क्या हो गई? पी की वैल्यू ट्रू है, मैं क्यू को चेक नहीं करूँगा, मैं रिजल्टेंट इज ट्रू। पी की वैल्यू फॉल्स है, अब मैं रिजल्टेंट चेक क्यू की वैल्यू चेक करूँगा, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, मैं रिजल्टेंट वुड बी ट्रू, सो फॉल्स ट्रू ट्रू। एंड द लास्ट केस इज अगर बोथ आर फॉल्स, देन द रिजल्टेंट इज फॉल्स। ओके, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक करें, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ ट्रू, सो मैंने चेक नहीं करा क्यू की वैल्यू, माई रिजल्टेंट इज ट्रू। 8 इज अ प्राइम नंबर, this is false, so I will check the other statement as well. 10 is an irrational number, this is also false, so my resultant is false. कहीं कहीं ये जो लॉजिक है, अगर आप चेक करोगे तो हम ये इसको कंप्यूटर साइंस में इफ़ कंडीशंस में काफ़ी यूज़ करते हैं, कि हम दोनों कंडीशंस चेक करें या एक ही कंडीशन चेक करें। जो पेरेंट कंडीशन होती है, और हमें अगर पेरेंट कंडीशन ट्रू है तभी हम चाइल्ड कंडीशन ट्रू चेक करेंगे, तो हम उसमें कंजंक्शन यूज़ करते हैं। या अगर हमें बस चेक करना हो कि दोनों सेम लेवल की कंडीशन है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो चलेगा, तो हम डिसजंक्शन ट्रू यूज़ करते हैं। इसका मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आगे। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को हम वैसे जोर गेट भी कहते थे, XOR, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ दिस सिंबल, और इसका स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? रिजल्टेंट ट्रू होता है व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्रोपोजिशंस इज ट्रू, मतलब दोनों में से एक ही ट्रू होना चाहिए। हम सेम एग्जांपल देखेंगे। चलो पहले हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी। यस, तो दोनों में से एग्जैक्टली एक ट्रू होना चाहिए, सो माई रिजल्टेंट इन दिस केस वुड बी ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू हैं। Now this is only one is true and false. So my resultant is true. Similarly, third is false and true give me true. Why? First proposition is false, but my second is true. Hence my resultant would be true, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। लास्ट में तो दोनों फॉल्स आ गए, तो हमारा रिजल्टेंट इज फॉल्स। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं वीडियो ट्यूसडे को शूट नहीं कर रहा हूँ, तो माई पी इज़ फॉल्स। लेकिन टुडे इज सनी टुडे, सो दैट इज ट्रू, सो इट इज माई रिजल्टेंट वुड बी ट्रू इन दिस केस। ओके, आप चेक करोगे और स्टेटमेंट से ये एक कंडीशन में नहीं ट्रू होता, बस व्हेन बोथ आर ट्रू। ओके, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इम्प्लीकेशन वैसे तो थोड़ा इजी ही है समझने के लिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। क्यों? देखते हैं। इम्प्लीकेशन को हम डिनोट करते हैं एरो से, P इम्प्लाइज Q। तो अगर हम बोल रहे हैं P इम्प्लाइज Q, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ट्रू होगा, दैट माई P होल्ड्स, कि अगर मेरा P सही कह रहा है तो मेरा रिजल्टेंट भी ट्रू है कंडीशन, तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट रिजल्टेंट वुड बी ट्रू। एग्जाम्पल, if I pass the exam, then I will throw a party. ओके, तो इसमें P क्या हो गया मेरा? I will pass the exam, and Q, I will throw a party. So इसका implication क्या हुआ? If I will pass the exam, then I will throw a party. इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़े और वेज हैं इसको डिनोट करने के, क्या क्या है? If P, then Q, Q if P। तो मतलब ये मीनिंग सबका सेम ही है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में हमने घुमा के बोल दिया, आप ऐसा कह सकते हो। If P then Q तो ठीक ही है,
नाउ क्यू इफ पी, वाई? क्योंकि क्यू इज ट्रू इफ पी इज देयर। हमने यहाँ भी देखा कि कंडीशन क्या है, पी होल्ड्स, तो क्यू इफ पी। ये भी सिमिलर लॉजिक है, क्यू व्हेन पी, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू वेन एवर पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी। और बाकी भी काफ़ी लैंग्वेजेस, काफ़ी वर्ड्स हैं जिससे हम डिनोट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको चूज़ करा टू डिस्कस। इसकी जो ट्रुथ टेबल है, ओके, पी इज ट्रू, क्यू इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ पी में मेरा पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो मेरा रिजल्टेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ पी में मेरा पी ट्रू है देन क्यू, बट मेरा क्यू फॉल्स हो गया। बट ये तो मेरा लॉजिक को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि मैंने तो यही कह रहा था कि माई रिजल्टेंट वुड बी ट्रू इफ पी देन क्यू, बट यहाँ पे क्यू ने मेरा फॉल्स हो गया, मेरा रिजल्टेंट भी फॉल्स। नाउ इफ पी देन क्यू, अब जब हमारा पी फॉल्स हो रहा है, अगर हम दोनों केसेस को एक साथ देखें, मेरा पी फॉल्स है यहाँ पे, तो उस केस में एक्चुअली मुझे क्यू की वैल्यू से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब मेरा पी फॉल्स है तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा क्यू ट्रू या फॉल्स था, माई रिजल्टेंट वुड बी ऑलवेज बी ट्रू। बिकॉज अगर हम ये एग्जांपल लें, मैंने बोला कि मैंने एग्ज़ाम पास नहीं करा, अब मुझे पार्टी मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर मैंने एग्ज़ाम पास नहीं करा और मैंने पार्टी थ्रो करी, सो दैट इज़, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छी बात है, तो इसलिए ट्रू हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने एग्ज़ाम पास नहीं करा इसलिए मैंने पार्टी थ्रो नहीं करी, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मैंने तो यही बोला था कि अगर मैं एग्ज़ाम पास करूँगा तभी मैं पार्टी थ्रो करूँगा। तो मैंने अपनी, मतलब दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट ना, कि मैंने बोला था कि मैं एग्ज़ाम पास करूँगा तो ही मैं पार्टी थ्रो करूँगा, बट अब मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ इसलिए मैंने पार्टी थ्रो नहीं करी। सो दी ओनली फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, जब मैं एग्ज़ाम में पास हो गया लेकिन मैंने पार्टी थ्रो नहीं करी, क्योंकि उस केस में मैंने झूठ बोला। ओके, जो ये वाला स्टेटमेंट है इसमें कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है समझने में, आप थोड़ा सा और सोचिए आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम एक्चुअली बाय कंडीशनल है वो भी डिस्कस करेंगे, तो उससे और क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा और इम्प्लीकेशन पे ही डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम बाय कंडीशनल पे जाएंगे। इम्प्लीकेशन के हम और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। अगर हमें x इज इक्वल टू 0 गिवन है, सो व्हाट इज if 2 plus 2 is equal to 4, then what is the value of x if x is equal to x plus 1? तो ये तो ट्रू है हमारा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x is equal to x plus 1, x की वैल्यू है 0, so x is equal to 1 आफ्टर द स्टेटमेंट, तो आफ्टर द स्टेटमेंट x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। इफ विराट कोहली स्कोर्स अ सेंचुरी देन 3 into 3 is equal to 12। लेट्स अज्यूम कि हम पुराने मैच की बात करें जिसमें स्टेटमेंट ट्रू था कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन 3 into 3 तो 12 नहीं होता, तो ये क्या हो गया हमारा, P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, तो हमारा रिजल्टेंट वुड बी फॉल्स। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, इफ इंडिया वन द ODI वर्ल्ड कप इन 2007 देन 3 into 4 is equal to 16। तो सबको पता है कि 2007 ODI वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ क्या हुआ था, तो वो तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, हम तो नहीं जीते थे, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या है, इफ़ दिस इज फॉल्स देन माई रिजल्टेंट इज ट्रू। अब ये तीन और हमारे उसके आते हैं, हम इम्प्लीकेशन से कुछ और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। एक हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, अगर हमारा इम्प्लीकेशन है P इम्प्लाइज Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, बेसिकली उल्टा, Q इम्प्लाइज P, तो यही हमने यहाँ पे डिनोट करा हुआ है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज बेसिकली P इम्प्लाइज Q क्या, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो हमने कॉन्ट्रा मतलब कन्वर्स तो कराई प्लस कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी कर दिया कि उसका नेगेशन कर दिया, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। एंड इन्वर्स क्या हो गया, इन्वर्स इज बेसिकली इसका एकदम ही अपोजिट, सो P इम्प्लाइज Q,
नॉट P implies नॉट Q। अब हम आगे एक इंग्लिश का स्टेटमेंट रखेंगे और उसके तीनों कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इनवर्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज P एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड P एंड Q आर दिस। सो ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये मैंने बहुत फेमस डायलॉग लिया है बाय हार्वी डेंट इन द मूवी द डार्क नाइट। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। स्टेटमेंट क्या है? यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तो इसमें पी हमने क्या करा? यू डाई अ हीरो, एंड क्यू क्या हो गया? यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। ओके, सो कन्वर्स मतलब क्यू इम्प्लाइज पी, क्या हो गया? अगर हम पी इम्प्लाइज क्यू पहले डिस्कस करें तो क्या होगा? इफ यू डाई अ हीरो देन यू विल लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। हम इसमें अभी एकदम ही इंग्लिश वाले मीनिंग्स पे नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें। क्योंकि अगर हम इफ़ यू डाई अ हीरो, इफ दैट इज ट्रू, देन यू विल नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। सो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो हमारा रिजल्टेंट हो गया पी इम्प्लाइज क्यू में फॉल्स। ओके, अब हम कन्वर्स पे आते हैं। क्यू इम्प्लाइज पी, इफ यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन देन यू डाई अ हीरो। सो लॉजिकली हम क्या देखेंगे इसका? क्यू क्या है हमारा? if you live long enough to see yourself become the villain, and P is you die a hero। तो Q implies P हो गया हमारा this statement। Contrapositive not Q implies not of P। so हम इसको इंग्लिश में कैसे डिनोट करेंगे? if you don't live long enough to see yourself become the villain then you don't die a hero। okay, and inverse क्या हो गया? if you don't die a hero मतलब not of P implies not of Q। if you don't die a hero then you don't live long enough to see yourself become the villain। मैंने कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स की कोई ट्रुथ टेबल्स नहीं बनाई हैं। दैट आई विल लीव यू गाइज टू डू एज एन एक्सरसाइज, और फिर आप चेक करना कि जो हमारा इम्प्लीकेशन है पी इम्प्लाइज क्यू, इन तीनों में से किसके इक्वल आता है। वो इन तीनों में से एक के इक्वल होगा, वो आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो। एंड अगर हम वैसे चाहें तो हम इंग्लिश से भी एक्चुअली उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम आप ऐसे लैंग्वेज में देखना चाहो कि हम जो बोल रहे हैं नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ क्यू, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी, क्यू इम्प्लाइज पी, सो इसमें से पी एंड इम्प्लाइज क्यू कौन सा ट्रू होगा। तो आप वो लॉजिकली सोचोगे बेसिकली। इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो दैट इज बेसिकली थिंकिंग आउट लाउड इन। तो आप उसको अगर लॉजिकली सोचोगे तो आप तो भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ट्रू होगा। बट अभी के लिए आई विल से कि आप पहले ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करो एंड देन आप लॉजिकली सोचो कि कौन सा इक्वल होता है। एंड देन जो भी उस आंसर होगा प्लीज़ लीव इट इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पार्ट, दैट इज बाय कंडीशनल। सो बाय कंडीशनल थोड़ा सा सिमिलर है इम्प्लीकेशन का, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है दैट इज हम इसको चलो पहले डिनोट कैसे करते हैं, बाय दिस डबल एरो, उसमें था सिंगल एरो। तो स्टेटमेंट हमारा फाइनल ट्रूथ वैल्यू कब होगी? व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज। एंड इसको हम क्या आता है बेसिकली इफ एंड ओनली इफ। उसमें क्या था? इफ P देन Q, इसमें इफ एंड ओनली इफ। तो ये इसलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जो मैं बात कर रहा था थर्ड वाले वैल्यूज़ की। चलो एक बार पहले ट्रूथ टेबल गो थ्रू करते हैं, देन इससे डिस्कस करेंगे। P की वैल्यू, P की वैल्यू अगर ट्रू है एंड Q की वैल्यू अगर ट्रू है तो P इफ एंड ओनली इफ Q। बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट के हमारा रिजल्टेंट इज ऑल्सो ट्रू। Why is true when P and Q both have the same truth values? So P is true, Q is false, resultant is false. P is false, Q is true, resultant is false. But if both are false, then the resultant is true. इसका जो रीजनिंग है वो आप एकदम ही सिमिलर ले सकते हो बाय इम्प्लीकेशन वाले से कि इफ P then Q,
उसमें हमारा ये वाला बस ट्रू था, इसमें ये ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें इफ़ एंड ओनली इफ आ जाता है। तो अगर हमारा P ट्रू है लेकिन सॉरी P फॉल्स है और Q ट्रू हो गया तो हमें प्रॉब्लम है। अब हम इसको एक बार इंग्लिश वाले एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, P बी द स्टेटमेंट यू कैन बाय द केक, Q यू हैव मनी। सो हम इसको कैसे बोलेंगे, यू कैन बाय द केक इफ़ एंड ओनली इफ़ यू हैव मनी। तो अगर मान लो P हमारा हो गया यू कैन बाय द केक, लेट्स अज्यूम P इज़ ट्रू एंड लेट्स ऑल्सो अज्यूम Q इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यू कैन बाय द केक, ओके, ट्रू, यू हैव मनी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हम केक खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं। अब P आता है यू कैन बाय द केक, हमने इसको अज्यूम करा ट्रू, यू हैव मनी हमने अज्यूम करा फॉल्स। यू कैन बाय द केक बट यू डोंट हैव एनी मनी, आप खरीद सकते हो केक अगर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं खरीद सकते, तो इसलिए हमारा रिजल्टेंट इज फॉल्स। अब हमारा आता है यू कैन बाय द, हमने P को अज्यूम करा फॉल्स, मतलब हम केक नहीं खरीद सकते। सो इट वुड बी यू कैन नॉट बाय द केक बट यू हैव मनी। अब मान लो कि दुकान बंद है, हम केक खरीद ही नहीं सकते, हम पास पैसे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, हम केक तो ला ही नहीं सकते, इसलिए आर रिजल्टेंट इज फॉल्स। अब लास्ट स्टेटमेंट को हम सिमिलर रीजन जैसे हमने इम्प्लीकेशन में करा था, हम दुकान बंद है मान लो बट हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम केक खरीद ही नहीं सकते एंड हमारे पास पैसे भी है ही नहीं केक खरीदने के। सो दैट इज़ ट्रू ना, उसमें ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा हमें। सो उसके हमने अपने बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का रिजल्टेंट इज ट्रू। ओके, सो एक बार हम अगर रिवाइज करें तो हमने स्टार्ट करा कि प्रोपोजिशंस होते क्या हैं, प्रोपोजिशंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, फिर हमने 6 ऑपरेशंस डिस्कस करे, प्रोपोजिशंस को हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने सबके एग्जांपल्स देखे, सबकी ट्रुथ टेबल्स देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े एग्जांपल्स कवर अप करेंगे एंड उसके आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन पे। इसमें हमने सिर्फ P एंड Q के एक सिंगल इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशंस भी देखे, सिंगल ऑपरेशंस देखे। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। उससे पहले जो हमने आज करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रिवाइज करना। सो हम होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, आप एक बार इनको खुद से ट्राई करो, आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरीज हो तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें बताना है कि इन चारों में से प्रोपोजिशंस कौन कौन से हैं, और जो प्रोपोजिशंस हैं आप उनको ये भी बताओ कि वो ट्रू प्रोपोजिशन है या फॉल्स प्रोपोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये सब इन दोनों प्रोपोजिशंस का नेगेशन बताना है। एंड थर्ड एग्जाम्पल में हमने दो प्रोपोजिशंस लिए, पी बी दैट आई रीड फिक्शन फॉर 30 मिनट्स डेली एंड क्यू इज दिवाली इज इन नवंबर दिस ईयर। तो अब आपको पी एंड क्यू हमें गिवन है, हमें ये चारों ऑपरेशंस उन सब पे बताने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मल। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप ये और देखना चाहते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक आवर वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वहाँ पे वी कीप ऑन पोस्टिंग डेली सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड फैक्ट्स। सो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड इफ हैव एनी क्वेश्चंस feel free to reach us as admin@schoolroomonline.com. Thank you.